अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा आज मैं अभी घर पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस से। साथ खदीजा का रोज़ा है, खदीजा सो रही है। और इसके अलावा बहुत बड़ा रोज़ा है, 21 रमज़ान है आज। आप सब लोगों को इसकी बहुत बहुत जो है मुबारक हो। और बस आज कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आजकल रमज़ान के अंदर हमारे लोग, हमारे बहन भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसमें कुछ वीडियोस, कुछ बातें और कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनकी कोई तुक नहीं बनती, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको जो है वो पूछा जा रहा है, उस पर डिस्कशन की जा रही है, उस पर बात की जा रही है। और फिर वो जो बात से बात निकलती है तो वो फिर वो चीज़ें वायरल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अभी रमज़ान ट्रांसमिशंस की अगर हम बात करते हैं तो आलमोस्ट हर चैनल पे रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है। और अभी 3 से 4 बातें जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जनाब जो ड्रामास में निकाह होते हैं वो रियल में निकाह हो जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर और जो रमज़ान ट्रांसमिशंस चल रही थी वहाँ पे जो मौलाना साहब आते हैं उनसे बहस मुबाहिसा शुरू हो गया, क्लियरिफिकेशन ये तो वो। अब जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, अब वो अपना हिसाब लगाने लगे कि अब तक वो कितने निकाह कर चुके हैं वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ ठीक है, जो भी है, लेकिन मज़हब को इस तरह बीच में लाना और ड्रामों की बात करना, और जबकि सबको पता होता है कि वो कैरेक्टर्स होते हैं, रियल नाम भी नहीं होता, ना ही रियल निकाह होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपको शादी दिखानी है तो आप दूल्हा दुल्हन दिखा दें और वैसे ही दिखा दें। ज़रूरी नहीं है कि कबूल है कि कहा जाए और नाम लिए जाएँ या कुछ, ये अलग एक सीन है। इसके अलावा मैं एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, उसमें एक बंदे ने सवाल किया रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान कि मेरी बीवी जो है बहुत ज़्यादा मुझे मारती है, मैं उसके लिए क्या करूं। भाई, ये इतना पर्सनल सवाल आप किसी अपने बड़े से कर सकते हैं, किसी मौलाना के पास जाके कर सकते हैं, आपके घर की इज़्ज़त है वो। और आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, जहाँ पे सारी दुनिया लाइव उसको देख रही है, और आप ये कह रहे हैं कि अचानक से आपकी बीवी आप पर हाथ उठाती है या जो कुछ भी है। तो इसी तरह एक और चीज़ आई कि एक लड़की ने फ़ोन किया कि मैं ये शादीशुदा हूँ और मैं जॉब करती हूँ, और वहाँ पे एक लड़का मुझे पसंद आ गया जो कि मेरा कुलीग है। अब मैं अपने हस्बैंड से रिश्ता ख़त्म करके उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। आप लोग बताएं कि क्या मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ। तो ये बहुत मतलब रमज़ान का महीना है और आप शादीशुदा हैं और आपके हस्बैंड ने आपको परमिशन दी है कि आप जॉब करो, और वहाँ पे आपने एक और जो है वही खलीलुर रहमान कमर की 2 टके की औरत का जो है वो कैरेक्टर निभा रही हैं कि हस्बैंड के होते हुए आप किसी और के साथ अफेयर चला रही हैं और हस्बैंड के साथ ख़त्म करके उसके साथ शादी करना चाहती हैं, और इसकी इजाज़त आप सारी दुनिया के सामने कॉल करके रमज़ान ट्रांसमिशन में ले रही हैं। तो ये कुछ ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और आजकल रमज़ान ट्रांसमिशंस में हो रही हैं। और दुख भी होता है और हैरत भी होती है कि इतने सारे इश्यूज़ हैं, इतने सारे मामलात हैं कि जिन पे बात की जा सकती है, जिनको सॉल्व किया जा सकता है, और यहाँ पर हम जो है वही 2 टके की औरत के एक मियाँ है, दूसरे के साथ शादी करनी है, बीवी मारती है, और निकाह, ड्रामों के निकाह, मतलब ये सब चल रहा है आजकल की ट्रांसमिशंस में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जितनी भी मॉर्निंग शो होस्ट थी या कहीं ना कहीं वो होस्टिंग करती थी, जहाँ पे अब मैं क्या कहूँ, अभी वो सबके सर पे दुपट्टा है और वहाँ पे नातें पढ़ी जा रही होती हैं, वहाँ पे हमद पढ़ी जा रही होती है, वहाँ पे अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा होता है, और सबसे बढ़कर ये कि आप रोज़े में होते हैं। लेकिन हमारी जितनी भी फ़ीमेल होस्ट हैं जो रमज़ान ट्रांसमिशन में इस वक्त आपको नज़र आ रही होंगी,
سب نے جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے اس رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے، لیکن وہ سر پہ دوپٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا دوپٹہ ہے، یعنی کہ پراپر آپ کا جو ہے ہیئر اسٹائل بنتا ہے، آگے سے آپ کو پورے سائڈ پورے بال آپ کے جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ آپ کا سر جو ہے وہ دوپٹے کے بغیر ہوتا ہے، بالکل پیچھے سر کے پیچھے ایک پن لگی ہوئی ہے، وہی سر پہ دوپٹہ ہے اور رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، جہاں پہ ہم جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی یا ہم میلاد میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا سر کور کر لیتے ہیں کہ ہمارے بال نہ دکھیں۔ تو یہ جو خواتین ہیں جو رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی تو رمضان ٹرانسمیشن ہے، آپ روزے میں ہوتے ہو، آپ روزے کی بات کر رہے ہو، رمضان کی بات کر رہے ہو، دین کی بات کر رہے ہو، اسلام کی بات کر رہے ہو، آپ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ کا یہ کتنا سر ڈھکا ہوا ہے آپ کا، اس کو سر ڈھکنا کہتے ہیں۔ فیشنیبل ڈیزائنرز ڈریس پہن کے اتنا سا سر ڈھکتے ہیں، وہ یہاں پہ لگی ہوتی ہے، باقی یہ آگے کا پورا اوپن ہوتا ہے اور یہاں سے بال کھلے ہوئے ہیں، یہاں سے بال کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ہو رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں اور وہ بندیاں جو کہ ٹھیک ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں لیکن جن کو کچھ بھی نہیں پتہ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، بس یہ کہ ان کو بات کرنا آتی ہے، بات کرنا جانتی ہیں، کیمرے کو فیس کرنا جانتی ہیں، تو وہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں۔ تو آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں اور میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کل کی جو ہماری فیمیل ہوسٹ ہیں اور آج کل کی جو ہماری رمضان ٹرانسمیشنز ہیں اور آج کل کی جو ہمارے مولانا صاحب ہیں جو ہر رمضان ٹرانسمیشن ہوتے ہیں، سحری میں بھی، افطار میں بھی، تو کس طرح کی گفتگو چل رہی ہے، کس طرح کے چیزیں چل رہی ہیں جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور جس پر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔